सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर खुशी, हर ऐशो आराम था, वो आखिर सब कुछ छोड़ क्यों देगा? आज हम सिद्धार्थ गौतम की उसी यात्रा को समझने वाले हैं जिसने उन्हें बुद्धा बनाया। और यही सवाल कि एक राजकुमार अपना महल छोड़कर जंगल में जवाब क्यों ढूंढेगा, यही सवाल हमें सीधे कहानी के दिल में ले जाता है। एक ऐसा सवाल जिसने कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े दर्शनों में से एक को जन्म दिया। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले सिद्धार्थ की बुद्ध तक की यात्रा, फिर उनकी जिंदगी की कुछ खास घटनाएं और उनके प्रतीक, उनकी मूल शिक्षाएं क्या थी, और आखिर में बौद्ध धर्म दुनिया में फैला कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये कहानी किसी देवता की नहीं बल्कि एक इंसान की है, एक राजकुमार की, जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ का पूरा जीवन करीब 80 सालों का था। अगर हम उनकी जिंदगी को देखें तो 4 बड़े पड़ाव नजर आते हैं। 563 BCE में लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। फिर 29 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया, 35 की उम्र में उन्हें ज्ञान मिला और आखिर में 483 BCE में कुशीनगर में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। बस ये 4 पड़ाव ही उनकी पूरी यात्रा को बयां कर देते हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसा राजकुमार जिसे दुख के साये से भी दूर रखा गया था, और फिर एक दिन उसने पहली बार एक बूढ़े इंसान को देखा, एक बीमार इंसान को देखा, एक मृत शरीर, और फिर आखिर में एक शांत तपस्वी को। बस ये 4 नज़ारे देखकर उसकी पूरी दुनिया ही हिल गई, और यहीं से उसकी असली खोज शुरू हुई। महज 29 साल की उम्र। बस इसी उम्र में सिद्धार्थ ने सच की तलाश में अपनी पत्नी, अपने बेटे, यहाँ तक कि अपना पूरा राजपाट सब कुछ पीछे छोड़ दिया। इतिहास में इसी घटना को महाभिनिष्क्रमण यानी महान त्याग के नाम से जाना जाता है। तो घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ की इस यात्रा में कई अहम मोड़ आए, और बौद्ध परंपरा में इन घटनाओं को बड़े खास नाम और प्रतीकों से याद किया जाता है। चलिए उन्हीं पर एक नज़र डालते हैं। उनकी जिंदगी के 3 सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स। पहला तो वही महाभिनिष्क्रमण, मतलब घर छोड़ने का वो महान फैसला। दूसरा है धर्मचक्र प्रवर्तन। ये तब हुआ जब उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया, मानो ज्ञान का पहिया घुमा दिया। और तीसरा महापरिनिर्वाण, यानी उनका अंतिम सत्य में विलीन हो जाना। और इन घटनाओं को दिखाने के लिए कुछ खास प्रतीक भी हैं। जैसे कमल और सांड को उनके जन्म का प्रतीक माना जाता है। घोड़ा प्रतीक है उनके राजपाट और महल को त्यागने का। और जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला वो तो बोधि वृक्ष के नाम से मशहूर ही है। आखिर में स्तूप, जो उनके अंतिम विश्राम की निशानी है। तो अब जब उन्हें ज्ञान मिल गया तो बुद्ध का एक नया मिशन शुरू हुआ, और वो था अपने खोजे हुए रास्ते, जिसे धम्म कहते हैं, उसे दुनिया तक पहुंचाना। उनके पहले ही उपदेश का जो सार था वो थे 4 आर्य सत्य, बहुत सीधे और सरल। पहला, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, उस दुख का एक कारण है, और वो है हमारी इच्छाएं, हमारा मोह। तीसरा, अच्छी खबर यह है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का एक साफ रास्ता भी है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। बौद्ध धर्म के 3 आधार हैं, जिन्हें त्रिरत्न यानी 3 रत्न कहा जाता है। कौन कौन से? पहला बुद्ध, यानी वो टीचर जिसने रास्ता दिखाया। दूसरा धम्म, यानी उनकी दी हुई शिक्षा, या कह ले कि वो रास्ता खुद। और तीसरा है संघ, यानी उन अनुयायियों का समुदाय जो उस रास्ते पर चलने में एक दूसरे की मदद करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बुद्ध की शिक्षाएं शुरू में लिखी नहीं गई थीं, वो बस मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती रहीं। काफी बाद में उन्हें पाली भाषा में लिखा गया, और इस संग्रह को नाम दिया गया त्रिपिटक, यानी 3 पिटारियां, और आज यही बौद्ध धर्म का सबसे अहम ग्रंथ है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि एक इंसान की खोज, एक इंसान का दर्शन दुनिया का इतना बड़ा धर्म कैसे बन गया? इसका जवाब छिपा है संघ में, और बुद्ध के बाद हुई बड़ी बड़ी परिषदों यानी काउंसिल्स में। बुद्ध के जाने के बाद उनकी शिक्षाओं को सहेजने और उन पर सहमति बनाने के लिए सदियों तक 4 बड़ी बौद्ध परिषदें हुईं। पहली तो उनकी मृत्यु के ठीक बाद ही राजगृह में हुई, लेकिन सबसे ज्यादा असरदार शायद तीसरी और चौथी परिषद थीं। तीसरी हुई सम्राट अशोक के समय में, और चौथी कश्मीर में राजा कनिष्क के दौर में।
और इसी चौथी परिषद ने बौद्ध धर्म में एक बड़े वैचारिक बंटवारे की नींव डाल दी। और यहीं चौथी परिषद के बाद बौद्ध धर्म दो मुख्य शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। देखिए, फर्क बहुत बारीक लेकिन गहरा है। हीनयान शाखा बुद्ध को एक प्रबुद्ध इंसान, एक महान गुरु मानती है। वहीं महायान शाखा में बुद्ध को एक दिव्य शक्ति के रूप में देखा जाता है। और यही वैचारिक अंतर आज भी बौद्ध धर्म की इन दो बड़ी धाराओं को अलग करता है। उनके इसी असर के चलते उन्हें एक उपाधि दी गई, एशिया का ज्योतिपुंज या द लाइट ऑफ एशिया। वाकई एक ऐसी रोशनी जो पहले पूरे महाद्वीप में और फिर धीरे धीरे सारी दुनिया में फैल गई। तो कुल मिलाकर ये कहानी है एक इंसान की व्यक्तिगत खोज की जो एक वैश्विक दर्शन में बदल गई। एक ऐसा रास्ता जिस पर आज भी दुनिया भर में लाखों लोग चल रहे हैं। और ये पूरी यात्रा हमें आज के लिए एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देती है कि आज की इस भाग-दौड़ और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में मन की शांति और दुख पर बुद्ध की हजारों साल पुरानी शिक्षाएं आज भी इतनी रिलेवेंट क्यों लगती हैं?